हेलो जी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रिशा के ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार जी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। तो ये देखो, ये मेरे कुंज बाबू बैठे हैं जो कि मेरे साथ बैठ के मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं अपना सारा दुख सुख उनको बताती हूँ और वो मेरे साथ बैठ के बिस्किट खा रहे। और मैं क्या करती हूँ, इनके साथ ही बैठ के सुबह का पहला चाय इनके साथ बैठ के पीती भी हूँ और इनसे सारी बातें करती हूँ कि कुंज आज ऐसा करना है, कल वैसा करना है, आज ये हुआ, कल वो हुआ। खूब सारी बातें करती हूँ। कम से कम चाय पीते पीते मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है अपने कुंज बाबू के साथ। मैं सारा दिन का दुख दर्द बताती हूँ इनको, सारे दिन का जो भी करना है, क्या करना है, क्या नहीं पूछती हूँ। पूछने के बाद ही हम कुछ काम करते हैं अपने घर का, क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे घर के मालिक है, मेरे घर के कर्ता धर्ता मान लो, सब कुछ यही है। तो हम इन्हीं से पूछ के सारी चीज़ें करते हैं। तो ये देखो, सारे ठाकुर जी मेरे बैठ के दूध पी रहे हैं और मैंने इनको बिस्किट दे रखा है कि दूध बिस्किट सुबह सुबह आप भी खा पी लो और मैं भी चाय पी लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं और काम के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि यार शुरुआत में कहाँ से करूँ और क्या करूँ। सोचती हूँ मेरा वार्डरोब इतना गंदा हो रहा है, कान्हा जी के कपड़े इतने सारे आयरन करने हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी ना कल बहुत ज़्यादा कान्हा जी को सुलाने के टाइम पे सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा था, फिर उसको भी ठीक ठाक करना पड़ेगा। फिर मैं सोची चल ठीक है, करते हैं कुछ ना कुछ पहले स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे ना मैं इस कान्हा जी को स्नान करवाने के लिए कपड़े निकाल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्या सभी के लिए हो सकता है ये डिफ़िकल्ट। मौसम इतना ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। कभी ठंड का माहौल हो रहा है, कभी गर्म का माहौल हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो रख रख दे रहे हैं ना, फुल बाजू के कपड़े हो गए, ठंड के कपड़े हो गए, उसको दोबारा से निकालना पड़ रहा है। और ये जो मेरे पीछे है ना वार्डरोब, उसको तो आप बिल्कुल इग्नोर ही मारो, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। एक निकालो 10 गिरता है, एक निकालो 10 गिरता है। और मेरी इतनी गंदी आदत हो चुकी है ना कि मैं जब भी रात को सोती हूँ तो एक दो बार चक्कर लग ही जाता है ठाकुर जी के घर में, कि देखूँ कहीं ठाकुर जी को ठंड तो नहीं लग रही, कहीं फ़ैन बहुत तेज़ तो नहीं चल रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ठाकुर जी को, कभी मच्छर तो नहीं काट रहे। तो 2-3 चक्कर तो रात को लग ही जाते ठाकुर जी के पास। फिर देखो मैं यहाँ पे ना फुल बाजू के कपड़े निकाल रही हूँ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और ये जो कि मैंने रख दिया था उठा के, फिर निकाल रही हूँ मैं कि ठाकुर जी को पहनाना है। तो बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद ये 2 मिले हैं फुल बाजू के कपड़े, जो कि मैं अपना ठाकुर जी को पहनाने वाली हूँ। और फिर सोचती हूँ बैठ के ना कि ठाकुर जी के कपड़े का तो कुछ अलग ही वार्डरोब मुझे बनाना पड़ेगा। थोड़ा कंडीशन ठीक हो जाए तो मैं एक अलमारी इनके लिए लेके आऊँगी अलग से, जो कि सारे कान्हा जी के कपड़े जो है ना अलग वार्डरोब में रखूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छितिर बितिर हो जाता है। एक निकालूँ ना 10 गिर जाता है। तो इस बार सोच रखा है मैंने, एक राधा रानी के अलग वार्डरोब बनाऊँगी और एक कान्हा जी के अलग वार्डरोब बनाऊँगी। इससे क्या होगा ना, आराम से दोनों का सामान आसानी से मिल जाएगा। तो यही सोच रही थी। और इस चीज़ को प्लीज़ आप इग्नोर मारना, मेरे जो ठाकुर जी के पोशाक हैं इसको इग्नोर मारना। तो फिर यहाँ पे देखो सारे सामान इकट्ठे, कभी कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ उधर पड़ा हुआ है, कुछ इधर बिखरा हुआ है, कुछ उधर बिखरा हुआ है। यहाँ पे देखो दोनों मेरे हस्बैंड जो और मेरी बेटी जो है रात को कान्हा जी को सुलाए थे, तो देखो सारा सामान इधर उधर फैला रखा था। अब इसको क्या करूँ, रोज़ डेली का यही काम हो जाता, कभी हटाओ कभी बढ़ाओ, कभी इधर रखो कभी उधर रखो। मैं रहती हूँ तो मैं चलो ठीक है कर देती हूँ, पर मेरी कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। तो ये दोनों ही रात को डेली का काम है कि सुला देते हैं, कभी ये सुलाते हैं कभी वो सुला देती है। और यहाँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कपड़े कम थे क्या, अब इनको भी समेट के रखना पड़ेगा। तो चलो भाई, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा सेवा है, जो कि ठाकुर जी के लिए तो सारा दिन ही करना पड़ता है। तो देखो यहाँ भी दुपट्टा बिखरा पड़ा है, मतलब समझ सकते हो आप, इतनी बुरी कंडीशन हो रखा है ना मेरे घर का कि मैं बता भी नहीं सकती। तो देखो मैं एक एक करके सारा सामान ठीक से रखने के लिए चल जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना हर चीज़ सही से रखा रहा है, हर चीज़ परफेक्ट की। एक चीज़ लो तो 10 चीज़ बिखेरना ना पड़े। तो मैं एक चीज़ लेती हूँ और एक चीज़ आराम से अपने अपने जगह पे स्थिर करके रख देती हूँ। तो देखो यहाँ की कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी थी, जो कि मुझे बहुत ही समय लगेगा। इसमें ही मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, सजाने में, हटाने में, बढ़ाने में, रखने में। एक एक चीज़, इनकी ज्वेलरी अलग रखो, इनके हेयर अलग रखो, इनके दुपट्टा अलग रखो, रोज़ का ये काम है। ये ऐसे ही करके रख देती है मेरी लड़की। और फिर सुबह मुझे अलग अलग करके रखना पड़ता है, फिर श्रृंगार करना पड़ता है, फिर बांसुरी अलग से करनी पड़ती है, फिर हेयर। फिर यहाँ पे मैं चली जाती हूँ अपने श्री जी के दुपट्टा उठाने के लिए। मेरे पास ना 3 श्री जी हैं, और तो मैं तीनों श्री जी को ना डेली वॉश किया हुआ ही दुपट्टा पहनाती हूँ। मैं बासी दुपट्टा कभी नहीं उड़ाती हूँ, ना ही बासी कपड़े पहनाती हूँ। अगर मैं कपड़े अपने ठाकुर जी को या श्री जी को कपड़े पहनाती हूँ ना, तो उनके कपड़े डेली वॉश करती हूँ। और अगर आप
जैसे कि सर्फ से या साबुन से नहीं वॉश कर सकते हो तो आप पानी से भी धुला हुआ कपड़े ज़रूर पहना है। ऐसे बासी कपड़े कभी नहीं पहनाना चाहिए। तो मैं जस्ट बता रही हूँ, वैसे तो सभी को पता होगा पर मैं जैसा करती हूँ मैं वैसा बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चल जाती हूँ, सारा देख रहे हो कैसे कैसे श्रृंगार का सामान सब इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ। अब इसको अपनी जगह पे सही से रखना पड़ेगा। और सारा तकिया वकिया सब ऐसे ही फैला रखा है। और ये सब जो चूड़ियाँ हैं ना, ये सब मैंने ही बना रखा है। बस ये मैंने काटा नहीं तार इनका, कि मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि इनका हुआ नहीं हुआ। तो ये परफेक्ट हो गया। अब इसको अच्छे से करके रखूँगी। मैं घर में ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से बनाने की कोशिश करती हूँ, कि देखती हूँ शायद मुझसे बने या ना बने, पर देखती हूँ ठाकुर जी थोड़ा तो कृपा कर देते हैं तो बन जाता है किसी न किसी तरह। और वो ठाकुर जी को बहुत पसंद भी आता है। तो ये देखो यहाँ पे सारा सामान बना के मैं, यहाँ पे देखो इतना बड़ा रूम है भाई साहब, ठाकुर जी का इतना बड़ा रूम है, तब भी इनका रूम छोटा ही पड़ जाता है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं ठाकुर जी से शिकायत करती हूँ, ठाकुर जी थोड़ा सा और सक्षम बना दो ना, ताकि मैं आपका एक हॉल रूम जैसा रूम बनाऊं और आप वहाँ पे बैठो आराम से विराजमान हो, आराम से उस कमरे में आप बैठो। क्योंकि ना इस कमरे में ठाकुर जी का बेड होता है, ठाकुर जी का पालना होता है, ठाकुर जी का हर चीज़ होता है, तब भी ऐसा लगता है ना कि कमरा ही छोटा पड़ गया है। देखो आप देखो, यहाँ वार्डरोब रखा है, यहाँ पलंग रखा है, यहाँ बिस्तर रखा हुआ है ठाकुर जी का, यहाँ झूला रखा हुआ है, यहाँ इनकी मशीन रखी हुई है, क्योंकि मैं इन्हीं का बस कपड़ा सिलने के लिए मैंने मशीन लिया था और इस मशीन में कुछ भी काम नहीं है। तो उसके बाद देखो रूम देख सकते हो भाई साहब, जगह नहीं होती है, 2-3 बैठ जाते हैं, जगह नहीं होती है, सामान ही बिखरा पड़ा रहता है इनके कमरे में। जितना ही मैं साफ़ करके क्यों ना रखूँ, सामान ही बिखरा पड़ा रहता है। समझ में नहीं आता है कि इतना छोटा रूम कैसे हो गया, इतना बड़ा रूम इतना छोटा रूम कैसे हो गया। मैं कहती हूँ ये ज़रूर आपकी कोई ना कोई चाल होगी या लीला होगी, ये कोई ना कोई लीला होगी, आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा ठाकुर जी। मैं बहुत कंफ्यूज में हो जाती हूँ जब भी मैं इनके रूम में आती हूँ ना, ऐसा लगता है कि कान्हा जी का रूम बहुत ज़्यादा छोटा ही है इनके लिए बहुत ज़्यादा छोटा है, इनको कोई और बड़ा रूम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कान्हा जी, करती हूँ कुछ ना कुछ अब आपका भी। फिर मैं यहाँ पे चली आती हूँ, कुछ तो सामान इकट्ठा हुआ, जैसे कि ये दुपट्टा इकट्ठा करके रखा, ये सब जो भी ज्वेलरी थी सब हटा के अलग अलग करके इकट्ठा किया मैंने। और ये जितने भी हेयर थे ठाकुर जी के, यहाँ भी लगे हुए, यहाँ भी लगे हुए, राधा रानी के, ठाकुर जी के हैं, ये सब लगे हुए। ये सब कपड़े जो दिख रहे हैं आपको आसपास में, इनको धोना है। एक दिन नहीं धोया था मैंने, यानी कि कल कपड़े नहीं धोए थे मैंने, तो वो इकट्ठे हो गए थे, तो वो भी वॉश करना है। अब मैं सोच रही थी कि ये सब धीरे धीरे इकट्ठा कर लूँ। और सबसे बड़ी मुश्किल है कि कहाँ रखूँ, इतना बड़ा कमरे में भी समझ में नहीं आ रहा मैं इनके ज्वेलरी, इनके कपड़े, इनके मुकुट, इनके बांसुरी, इनका सामान मैं कहाँ रखूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई साहब। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2-3 वार्डरोब मैं मंगा लेती हूँ ताकि आराम से तरीके से मैं सामान को इकट्ठा एक जगह रख सकूं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद एक वार्डरोब मुझे दिखा जहां मैंने सारा सामान रखा। तो देखो यहाँ पे ना, ये माला जो है मेरी सिस्टर ला के दी थी वृंदावन से, जब मेरे बड़े वाले कान्हा जी आए थे तो वो इनके साथ ही लेके आई थी। और यहाँ बांसुरी रखा तो मैंने इसको इसमें रख दिया। इसमें सारा राधा रानी के, मेरे कान्हा जी के हेयर रख दिया मैंने। इसमें मुकुट हो गया सारा, छोटे बड़े सब मुकुट एक साथ रख दिया मैंने। और यहाँ पे सारी ज्वेलरी रख दिया मैंने, राधा रानी के बिंदी हो गए, यहाँ पे इनके इयररिंग्स वगैरह हो गए, इनके लिपस्टिक हो गए, काजल वाजल सब मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये मोर पंख भी इसी में रख दिया मैंने, ताकि सब आसानी से मुझे मिल जाए जब मैं श्रृंगार करने जाऊँ। और यहाँ पे छोटे छोटे जो है दुपट्टा है राधा रानी के, जो कि वो ओढ़ती है, वो रख दिया मैंने एक साथ। तो देखती हूँ ये कब तक रहता है सही सलामत। और ये देखो यहाँ पालना भी है, जो कि मैं साफ़ ऑफ करके रख दूँगी, थोड़ा सा धूल जम गया। फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो जाती हूँ। होता क्या है ना कि हम जब किसी से अंधाधुन प्यार करते हैं ना, तो उनके बिना हम रह नहीं सकते, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम सोचते हैं ना कि मेरे बाद इनका क्या होगा। वही चीज़ है, आज मैं कान्हा जी को खूब देख रही थी, खूब निहार रही थी। मैं उनसे कहती ठाकुर जी पता नहीं कल को मेरे साथ क्या हो जाएगा, फिर मेरे बाद आपका सेवा, आपका पूजा, आपका ध्यान कौन रखेगा। क्योंकि मेरे फैमिली में ना मैं अकेली रहती हूँ, मेरी बेटी रहती है मेरे पास, पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। और मैं नहीं चाहती कि जिसको मैं नहीं पसंद करती हूँ वो मेरे ठाकुर जी को लेके जाए।
तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बस मैं अपना ठाकुर जी को उन्हीं को देना चाहती हूँ जो कि मेरी बेटी है। उसके अलावा मैं किसी को भी देना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बाद मेरी बेटी ही जो है ठाकुर जी का सेवा कर सकती है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी स्कूल से आ जाती है और वो कहती है मम्मा आज रूम कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ़ लग रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा, आज बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत डीप क्लीन किया है ठाकुर जी का कमरा। और चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ देखो, मैंने, मेरी बेटी ना खोल खोल के देखती है एक एक चीज़ कि मम्मा कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ, अब सामान जैसे तुम रोज़ लेती हो वैसे लिया करो, और एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर रख दोगे ना तो ऐसे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे फिर ना मैंने सारा तकिया वकिया सब एक जगह रख दिया, और यहाँ पे मेरे ठाकुर जी का झूला मशीन हो गया। और उसके बाद देखो, आज मेरी बेटी ना गार्डन में गई थी जहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल खिले थे। शायद श्री जी को इन्हीं फूलों से श्रृंगार करना था, इसीलिए उन्होंने मंगवाया था। और देखो, महारानी जी भी थी, तुलसी महारानी जी भी थी। और ये ना स्टोरी बताई थी मैंने कैसे कैसे मम्मा मैं लेके आई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये भी हर कोई नहीं कर सकता है, तो ये तुम्हारे अंदर भाव है तभी तो लेके आई हो ना आप ठाकुर जी के लिए। तो देखो, मैं ना यहाँ पे नहा के चली आती हूँ, क्योंकि मैंने सफाई करी थी आज, पूरा मंदिर का अच्छे से सफाई किया था, झाड़ू पोछा आज खुद से लगाया था मैंने, और पंखे वंखे भी मैंने साफ़ किए थे। तो मैंने सोचा चल नहा के ठाकुर जी के पास जाऊँगी। और देखो यहाँ पे ना सारे ठाकुर जी नहा धो के आराम से तैयार होकर बैठे रहते। फिर मैंने सोचा इतने अच्छी फूल लेके आई है मेरी बेटी, तो आज इन्हीं से श्रृंगार करती हूँ। सच बताऊँ तो इन फूलों का किस्मत बदल गया है, जो ठाकुर जी इनको धारण करेंगे। और यहाँ पे ना तुलसी महारानी जी भी है, जो कि मैं डब्बे में भर के रखती हूँ, क्योंकि ना मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड, कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि तुलसी दल भी डालना ठाकुर जी के भोग में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो मैं ना हमेशा यहाँ पे एक डिब्बा रखती हूँ, इसमें तुलसी जी तोड़ के रख देती हूँ आराम से, कि कोई भी भोग देना है ठाकुर जी को ना तो एक एक पत्ता उसमें ज़रूर डाले, क्योंकि बिहारी जी बिना तुलसी दल के भोग नहीं स्वीकार करते। राधा रानी के अलग देती हूँ, क्योंकि राधा रानी में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए, और बिहारी जी ठाकुर जी के भोग में डालना चाहिए। और यहाँ पे ना मुझे एक भजन याद आता है ठाकुर जी को देख के, क्योंकि ठाकुर जी का रूप ही कुछ ऐसा था। वो है ना, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन, अद्भुत, मतलब क्या बताऊँ, इनको देख के तो मेरे आंखों से बस सिर्फ और सिर्फ आंसू बहते हैं कि ठाकुर जी इतने सुंदर कि आप एक बार देख लो ना, फिर आपको दुनिया में किसी भी चीज़ को देखने की इच्छा तलब ही नहीं रहेगी। इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर। श्री राधा रानी की जय। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्यार से बोलो राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।